हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आज का जो मुख्य विषय है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि आप अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में किस तरह से सुधार करेंगे, किस तरह से इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें से एक होता है अर्थमेटिक, दूसरा होता है एडवांस मैथमेटिक्स और तीसरा होता है टेक्निकल मैथमेटिक्स। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक तो होता है टेक्निकल एग्ज़ाम, एक होता है नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम। तो टेक्निकल एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स आता है उसे हम टेक्निकल मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसमें आपने कभी 11th-12th क्लासेस में पढ़ा होगा। कुछ चैप्टर्स के मैं नाम ले देता हूँ आपके सामने ताकि आप थोड़ा सा पता चल जाए आपको, या कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे उसके बाद। जैसे आपका है इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, 2D, 3D, वेक्टर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें आ जाती है, AP, HP, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स, ये जो सब होता है ये होता है टेक्निकल मैथमेटिक्स। तो टेक्निकल मैथमेटिक्स जो आएगा वो टेक्निकल एग्जाम में आएगा। टेक्निकल एग्जाम जस्ट लाइक NDA हो गया या एयरफोर्स X हो गया। उसके बाद दूसरा मैथमेटिक्स मैंने बताया था अभी आपको, वो है एडवांस मैथमेटिक्स, और फिर है अर्थमेटिक। तो जो नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं उनमें जो मेन होता है वो अर्थमेटिक होता है, जिसे हम हिंदी में अंकगणित कहते हैं, जिसमें 14-15 चैप्टर होते हैं, लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपका टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ऐसे ये सारे चैप्टर्स होते हैं। मैंसुरेशन भी इसी में आ जाती है, जिसमें एरिया और वॉल्यूम को काउंट किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए। उसके बाद जो तीसरा होता है वो मैंने बताया था कि आपको एडवांस मैथमेटिक्स है। तो जो टेक्निकल मैथमेटिक्स होता है उसमें से कुछ चैप्टर जो है निकाल लिए जाते हैं और उसे एडवांस मैथ्स बना दिया जाता है, जो नॉन टेक्निकल एग्जाम में ही आता है कुछ अलग तरह के एग्जाम में, जैसे कि SSC हो गया। SSC के अगर आप मैथमेटिक्स देखते हो तो उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको, और एडवांस मैथमेटिक्स के भी मिलते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। ये सब जो चैप्टर मिलकर बनाते हैं ये बनाते हैं एडवांस मैथमेटिक्स। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि मैथमेटिक्स को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं और कौन से एग्ज़ाम में लगभग क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने मैथमेटिक्स में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर मान लिया एक बच्चा बिल्कुल ही फ्रेशर है और वो जस्ट अभी मैथ सीखना चाहता है, तो मेरे हिसाब से उसे कोई शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में कुछ टेंशन नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उसे अपने कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए, बेसिक बातों पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ भी वो पढ़ रहा है, जहाँ जिससे भी पढ़ रहा है और सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो इस तरह से पढ़े कि कम से कम जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जैसे अंडर रूट निकालना, अंडर रूट निकालने का डिवीजन मेथड, क्यूब रूट कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट कैलकुलेशन करना वो भी विद इन टाइम, बहुत जल्दी से। तो जितना वो हैबिचुअल हो जाएगा आने वाले टाइम में उसका फ़ायदा उतना ही उसे ज़्यादा मिलेगा। तो जो बेसिक लर्निंग है, बेसिक लर्निंग में आप सिर्फ यही करें कि आप अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें। जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उसके बाद फिर आप अपनी स्पीड मेंटेन करने का प्रयास करें। चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक से करने की सोचें कि जिस क्वेश्चन में मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, अब इतना टाइम मैं लगाऊंगा तो मेरा एग्ज़ाम मुझसे निकलने वाला नहीं है। कि अगर मान लिया क्वेश्चन मुझसे 2 मिनट ले रहा था वो 30 सेकंड में होना चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक अप्रोच अब शुरू होती है, ना कि स्टार्टिंग में होती है। पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लें, अपने सारे फार्मूले आपके उंगलियों पे होने चाहिए, चाहे वो एल्जेब्रा हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो या व्हाटएवर हो, वो सब चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद प्रैक्टिस, ठीक। उसके बाद जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और शॉर्ट ट्रिक्स भी हमें आनी शुरू हो जाए, अब सीधा आप स्पीड टेस्ट पेपर उठाए और उसे टाइम के अंदर करने का प्रयास करें। मतलब कोई 50 क्वेश्चन है, अब कोशिश करें कि 30 मिनट में आपका मैथमेटिक्स निकल जाए। हालांकि ये बहुत कम टाइम है, लेकिन जितना टफ आप अपने लिए बनोगे उतना ही बेटर रिजल्ट भी आपका आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत टाइम लेता है, क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। तो अगर मैं 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो 50 मिनट बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी 30 मिनट बोल रहा हूँ, ताकि अपने आप को आप हार्ड लेके चलें, टफ लेके चलें, और जितना भी मैक्सिमम टाइम आप डिक्रीज कर सकें उतना कर दें। उस टाइम के अंदर जब आप इस काम को करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी आनी चाहिए। एक्यूरेसी को आप देखते रहें, जो सा क्वेश्चन मैंने किया था वो नहीं हो पाया, क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक्स थी, मैं कैसे भूल गया उसे, क्यों भूल गया, उसे दोबारा रिकॉल कीजिए, गाइडेंस लेते रहिए, चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहिए। और मेरा मानना है कि
6 से 8 महीने में मैथमेटिक्स आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बशर्ते कि आप मेहनती हो, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी होगी। जितना भी आपको पढ़ाया जाए या आप पढ़ रहे हो उसे बार बार आपको रिवाइज करना है, चीज़ें बार बार डिस्कस करनी है और बहुत जल्दी आपका मैथमेटिक्स सुपर हो जाएगा। ठीक, तो ये तरीका होता है मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने का। बाकी इस वीडियो में इतना ही, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।